अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 27 है। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 11 है। तो आज हमने यूनिट 11 से पेज 157 पे देखें वोल्टेज और रेजिस्टेंस को डिस्कस करना है। तो पहले मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि वोल्टेज क्या चीज़ है और रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, फिर हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। तो वोल्टेज क्या है कि एक यूनिट चार्ज को सर्किट में मुकम्मल चक्कर लगाने में बैटरी जितना काम करती है वो क्या होता है, वोल्टेज। कि एक यूनिट चार्ज को सर्किट में मुकम्मल चक्कर लगाने में बैटरी जितना काम करती है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज। और रेजिस्टेंस क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट के अंदर चार्ज जो है वो या करंट गुजर रहा होता है तो उसके आगे जो रुकावट पैदा होती है उस रुकावट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कि करंट के बहाव में रुकावट पैदा करने को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज हमने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करना है। तो इसके लिए पेज 157 पे आए। इन एन इलेक्ट्रिक करंट द बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। कि इलेक्ट्रिक करंट में बैटरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस को एनर्जी मुहैया करती है। कि इलेक्ट्रिक करंट में बैटरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस को एनर्जी मुहैया करती है। A battery derives the charges by doing work on them। कि एक चार्ज पर वर्क करके इनको बैटरी जो है इन काम चलाती है या काम करती है। ठीक है, अब वर्क डन बाई बैटरी ऑन अ यूनिट चार्ज टू मूव इट अराउंड द सर्किट वंस इज कॉल्ड वोल्टेज। कि एक यूनिट चार्ज को सर्किट में मुकम्मल चक्कर लगाने में बैटरी जितना काम करती है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या है कि एक यूनिट चार्ज को सर्किट में मुकम्मल चक्कर लगाने में बैटरी जितना काम करती है वो क्या है, वोल्टेज। तो ये वोल्टेज की डेफिनेशन भी आप लोग लगा लें वोल्टेज की। और इट्स सिंबल इज वी। कि इसका सिंबल क्या है, वी है। एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। और इसको किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट्स में। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ सर्किट। कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। कि किसी भी सर्किट के अंदर जो चार्ज चलता है, चार्ज फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। डज दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। कहते हैं कि क्या कोई इस चार्ज को चलने में क्या कोई मुश्किल होती है। द आंसर इज नो, कि नहीं होती। कि चार्ज जो है वो थ्रू आउट सर्किट के अंदर चलता रहता है। एज द चार्ज पार्टिकल्स मूव थ्रू अ वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दे कोलाइड विद द एटम ऑफ द वायर्स मटेरियल। कहते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जब वो सर्किट के अंदर जो तार होती है, वायर किसको कहते हैं, तार को, उसके अंदर चलते हैं तो दे कोलाइड विद द एटम ऑफ द वायर्स। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो तार के मटेरियल होता है उसके साथ ये कोलाइड करते हैं। कोलाइड मीन टकराना, कि उसके साथ ये टकराते हैं। दिस प्रोड्यूसेस एन अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इससे क्या होता है कि करंट के फ्लो में क्या होता है, रुकावट आती है। तो इसको क्या बोलते हैं, रुकावट को रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पेज पे आए। द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कि वो रुकावट जो करंट के फ्लो करने में आती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बात की समझ आई है, रेजिस्टेंस क्या है। कि द अपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कि वो रुकावट जो जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो रुकावट जो पैदा होती है इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज आर। के रेजिस्टेंस की सिंबल क्या है, आर है। इट इज मेजर्ड इन ओम्स। तो इसको किस में मापा जाता है, ओम्स में। बात की समझ आई है कि ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है और रेजिस्टेंस की सिंबल क्या है, आर। और इसको किस में मेजर किया जाता है, ओम्स में। ये ओम्स की भी सिंबल आगे उन्होंने बताई है, आपको नजर आ रही होगी बुक पे। वी कैन लिमिट द फ्लो ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू आवर ऑन रिक्वायरमेंट। कहते हैं कि हम जो करंट की लिमिट है उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसको करंट को अपनी लिमिट में कर सकते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग सर्किट कंपोनेंट कॉल्ड रेजिस्टर। तो इसको कैसे हासिल किया जाता है कि सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनके ज़रिए, जिनको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। यानी कि रेजिस्टर के ज़रिए हम इस करंट की लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस में क्या तल्लक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय फॉलोइंग मैथमेटिकल फार्मूला। तो इसको मैथमेटिकल फार्मूला के ज़रिए जो है बताया गया है। इसकी फार्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर।
V इक्वल टू आई आर, ये क्या है, रिलेशनशिप है वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान। तो V I and R represents the voltage, current and resistance respectively। कहते हैं कि V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, I करंट है और R क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, यूजुअली द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर रिमेन फिक्स्ड। कहते हैं कि आम तौर पर जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स ही होता है। जनरली एन इंक्रीज इन द वोल्टेज इंक्रीजेज द करंट, कि आमतौर पर क्या होता है कि जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो उसके से क्या होता है, करंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो बात की समझ आ गई आप लोगों को। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ, गौर से सुने कि इलेक्ट्रिक करंट में बैटरी इलेक्ट्रिकल चार्ज को एनर्जी मुहैया करती है। एक चार्ज पर वर्क करके बैटरी काम करती है। एक यूनिट चार्ज को सर्किट में मुकम्मल चक्कर लगाने में बैटरी जितना काम करती है उस काम को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। और इसका सिंबल क्या है, V, और इसको किस में मापा जाता है, वोल्ट में। सर्किट में चार्जेस का बहाव इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और फिर हमने क्या पढ़ा है कि रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। रेजिस्टेंस क्या है कि जब किसी भी बरकी सर्किट में चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो हरकत करते हैं तो वो तार के मटेरियल के एटम के साथ टकराते हैं और करंट के बहाव में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे क्या, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कि करंट के बहाव में रुकावट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। फिर हमने रिलेशनशिप पढ़ा है वोल्टेज और रेजिस्टेंस का, वो क्या है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, इसका क्या है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के का रिलेशनशिप। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार भी करना है। अल्लाह हाफिज़।